ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। ॐ वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। श्यामसुन्दरशिखण्डशेखर स्मेरहासमुरलीमनोहर राधिकारसिकमां कृपानिधि सप्रिया चरण किंकरिं कुरु। संविदा दशन विधत श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील भक्तिरक श्रीधर गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति उपमोदपुरी गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद
हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद, सभियों की चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज भागवत कथा की द्वितीय दिवस। कल हमने आप लोग के निकट सुखदेव गोस्वामी का जन्म वृत्तांत, भागवत प्रकट की महिमा आप लोग के निकट मैंने प्रस्तुत किया था, जिसमें विशेष करके शिव जी और पार्वती की संवाद में वर्णन हुआ है। यद्यपि श्रीमद् भागवतम नित्य है, तथापि लोकलीला में प्रकाशित हो रहा है श्रीमद् भागवत की कथा। जैसे सूरज नित्य प्रकाशमान है, तथापि पूर्व दिशा की ही उसके उदय माना जाता है और पश्चिम दिशा को अस्त माना जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान साक्षात रूप में ही, भागवत के रूप में ही प्रकटित हुए हैं। विशेष करके कलिहत जीवों के कल्याण के लिए स्वयं भगवान भागवत के रूप में ही प्रकटित हुए। इस भागवत प्रसंग में मंगलाचरण में साक्षात कृष्ण की ही स्तुति हो रही है। श्री व्यासदेव गोस्वामी पाद दूसरी ग्रंथों में और कोई देव देवताओं की मंगलाचरण दिखाया जिसमें बाधा आदि दूरीभूत हो, किंतु श्रीमद् भागवत में कोई देव देवियों की मंगलाचरण नहीं करा करके डायरेक्ट स्वयं कृष्ण की ही वंदना कर रहे हैं। जन्मादसज्जतो अन्नयादितरतश्च विघ्नसराट् तेने ब्रह्महृदाजक आदि कावै मज्जन्ते यत्सूरः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्नासेन सदा निरस्तं क्वकं सत्तं परं धीमहि। सत्तं परं धीमहि, धीमहि माने ध्यान करता हूँ। जो सत्य स्वरूप है, उस सत्य स्वरूप स्वयं भगवान वृंदावन श्याम सुंदर कृष्ण की ही मैं ध्यान करता हूँ। आराध्य देव स्वयं कृष्ण ही है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धामं वृंदावनम रम्मा काची दुपासना ब्रजबधु वर्गिण जकल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परः। चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस श्लोक के द्वारा ही प्रमाणित कर रहे हैं। ये हमारे इष्टदेव कौन है? आराध्य भगवान। कौन भगवान? भगवत तत्व तो बहुत है, क्यों भगवान की अनेकों अवतार आदि है, उनके भी भगवान माना जाता है। राम, नृसिंह, वराह 24 अवतार की कथा भी वर्णन है शास्त्र में। 24 अवतार की कथा में तो भगवान की कथा है उसमें, किंतु इसमें वर्णन हो रहे हैं वृंदावन श्याम सुंदर। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारण। समस्त कारण के कारण जो गोविंद, उसी की ही वंदना हो रहे।
इसलिए सत्संग सत्य स्वरूप स्वयं कृष्ण ही उसकी आराधना, इसलिए आराध्य भगवान ब्रज सतन है, यानी नंदनंदन कृष्ण ही हमारे इष्ट देव है। तद्धाम वृंदावनम, उनकी धाम वृंदावन धाम कहा गया। यद्यपि भगवत अवतारों की अनेकों धाम कहा गया, अयोध्या, द्वारका, मथुरा आदि धाम की महात्मा दिखाया गया, किंतु सर्वश्रेष्ठ धाम वृंदावन, उस वृंदावन धाम में स्वयं भगवान अपने नित्य परिकरों के साथ मधुर से मधुरतम लीला आदि करते रहते, इसलिए कहते हैं वृंदावन धाम सर्वश्रेष्ठ धाम कहा गया। तद्धाम वृंदावनम रम्मा काचित ब्रजवधु वर्ग न कल्पिता। और कैसे उसकी उपासना कैसे होती है? ब्रजवधुओं की भाव माधुर्य के द्वारा उपासना होती है, अर्थात ब्रजगोपियां अपने सर्वोत्तम जो भाव परकृत्य भावों की श्रेष्ठत्व दिखाया गया। वृंदावन छोड़ करके और कहीं ये भाव की माधुर्य प्रकाश नहीं होती है, ना संभावना है। कौन सा भाव? पारकृत्य भाव। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं की भी दुर्लभ वस्तु है यह भाव की माधुर्य। यह भाव माधुर्य चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर जगत में प्रकट कराया। जैसे अभी अभी हम लोग कीर्तन किया, नरहरि का करें, यदि गौरांग नहीं तो तबे की होई तो केमुने धरी ताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। प्रेम की जो सर्वोत्तम सीमा कहाँ पर है? जो लास्ट लिमिट ऑफ जो ब्रज प्रेम कहाँ तक प्रकाशित हो सकता है? ये समस्त प्रेम के सर्वोत्तम भाव चैतन्य महाप्रभु स्वयं एवं अपने परिकर रूप गोस्वामी पाद के द्वारा जगत में प्रचार कराया। यह भाव की मधुरिमा कहाँ प्रकाशित है? इसलिए अमल पुराण श्रीमद् भागवतम, ये श्रीमद् भागवत की ही महिमा वर्णन करते जा रहे हैं। कहीं कहीं प्रश्न उठता है क्या और अमल पुराण क्यों कहा गया? तो दूसरी पुराण की समल कहा जगत है, मल है क्या? प्रश्न उठ जाता है। तो वो कहते हैं हाँ, श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण कर दिया। ये ज्ञान वैराग्य अथवा अन्य देव देवियों की आराधना आदि के संपूर्ण रूप से निरसन किया। एकमात्र कृष्ण प्रेम के ही प्रतिपादन किया, जिसमें एकमात्र ब्रजनंदन श्यामसुंदर की प्रेम की सर्वोत्तमता दिखाया। वो भी अपने परिकरों के द्वारा दिखाया, विशेष करके उद्धव स्तुति में दिखा रहे हैं। आशामहो चरणरेणुं जुषामहंसां वृंदावने किमपि गुल्मलतो सिधनां जादुस्तज सजन आर्य पथंच हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवी श्रुति विवृग्गम वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पाद रेणु अभीक्ष्णश जाशां हरि कथो गीतो पुनाति भुवनत्रयम्। अनेक श्लोकों के द्वारा ही प्रतिपादित कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं
ये गोपी प्रेम सर्वोत्तम प्रेम कहा गया। और पुराणों में सौक्यत्व भाव दिखाया गया। सौक्यत्व माने पति पत्नी जो भाव होते हैं उसके कहा जाता है सौकिया भाव कहा जाता है। ये संसार के लोग इतना ही तक जानते हैं, सौकिया भाव, पति पत्नीत्व भाव। रामायण आदि में भगवान रामचंद्र, माँ जानकी, सीता देवी की प्रेम दिखाया गया सुंदर रूप में, सौख्यत्व भाव। अथवा शास्त्र में भी दिखाया गया जहाँ पर रुक्मिणी सत्यभामा आदि के प्रेम सौख्यत्व दिखाया गया, पति पत्नीत्व भाव। किंतु श्रीमद् भागवत में कृष्ण के साथ गोपियों की जो सर्वोत्तम जो भाव प्रेम, वो परकित्व भाव दिखाया गया। और वह परकित्व भाव ब्रज छोड़ करके कहीं नहीं हो सकता। और जिस प्रेम की सर्वोत्तम सीमा राधा जी में दिखाया गया, ये समस्त कथा हमारे उज्ज्वल मणि ग्रंथ में वर्णन होते जा रहे हैं। प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, अधिरूढ़, मोहन और मादनाक्ष महाभाव, ये समस्त प्रेम की सर्वोत्तम सीमा रसमाधुर्य दिखाया गया। रसिक वैष्णवजन नित्य ही ये समस्त भाव माधुर्य आस्वादन करते रहते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में कथा आ रहे, रसिक भुवि भावुका, रसिक और भावुक जन ही यह भागवत की प्रेम माधुर्य आस्वादन करेंगे। जैसे कमल प्रस्फुटित होते हैं, कमल की मधुर और उनकी सौंदर्य माधुर्य एकमात्र भ्रमर ही आस्वादन करते रहते हैं। इसलिए अमल पुराण श्रीमद् भागवतम, जिसमें कोई ज्ञान वैराग्य अथवा ऐश्वर्य आदि भावों की प्रकाशित नहीं करके और एकमात्र माधुर्य की ही स्थापित कर रहे हैं। प्रेम माधुर्य कहाँ तक बढ़ सकते हैं? ये प्रेम है क्या वस्तु? इसलिए कहते हैं यदि गौरांग जो राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के, गाओ पुनः पुनः गौरांगीर गुण सरल होई या मन। चैतन्य महाप्रभु के प्रेम माधुर्य उसी प्रकार आस्वादन हो गई जब महाप्रभु के अनुगत्य में हम लोग उसके आस्वादन करेंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा बिना ये प्रेम माधुर्य आस्वादन नहीं होगा। ये समस्त हमारे आचार्य पाद दिखाया। और विशेष करके कलियुग में आराध्य कौन है? एकादश स्कंध में जाकर के हम लोग कीर्तन भी करेंगे। नवजगेंद्र संवाद में उसमें प्रश्न आ रहे हैं, कलियुग में आराध्य कौन है? भगवान कौन है? किसको आराधना करेंगे? कलियुग में आराध्य देव चैतन्य महाप्रभु लिखे। तक्ता सुदश्चर्य सूर्य शिव राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठार्य वचसा जदगारण्यम माया मृगम दैते सिप्तम अन्नधावद वंदे महापुरुषते चरणारविंदम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ध्येयं सदा प्रभु अभिष्ट ध्येयं अनेक श्लोकों के द्वारा ही प्रमाणित हो रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जगवधर्म ग्रंथ में भी स्थापना किया इसको। गौर अनुगत्य बिना राधा गोविंद की आराधना नहीं होती है।
कलयुग में गौर सुंदर के द्वारा ही राधा गोविंद की पूजा होगी, आराधना होगी। इसलिए कहते हैं धामना से न सदा न्यस्तों कुहकं सत्यं धीमहि। सत्य वस्तु जय मात्र गोविंद है, और वही गोविंद ही गौरांग के रूप में कलियुग में प्रकटित हुए हैं। जन्म आदि अस्य, समस्त रसों की उत्पत्ति माधुर्य रस से प्रकटित हुए हैं। श्रृंगार रस का है, श्रृंगार रस से ही समस्त रसों की उत्पत्ति हुई है। थोड़ा बहुत दो चार शब्दों के द्वारा ही बोलना चाहता हूँ, किंतु रस विचार बहुत दुर्लभ और जटिल भी है। जन्म आदि आदि रस श्रृंगार रस के कहा जाता है। द्वादश रस है, 12 प्रकार के रस कहा गया, 5 मुख्य रस और 7 गौण रस। शांत, दास्य, सख, वात्सल्य और माधुर्य श्रृंगार रस, ये 5 मुख्य रस कहा गया, और 7 गौण रस कहा गया है। वीर, विभत्स, करुण, हास्य आदि ऐसे करके 7 गौण रस कहा गया। ये समस्त रसों की उत्पत्ति श्रृंगार रस से ही कहा गया, इसलिए आदि रस श्रृंगार रस कहा गया है। इस आदि रस श्रृंगार रस की अधिष्ठात्री देवी स्वयं राधा जी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपने टीका में वर्णन करते जा रहे हैं। इसलिए जन्मादस्य जत अन्य आदि तरस्तो विज्ञ से सराट, साक्षात रूप में जो विराजमान होते हैं, स्वयं रूप में जो प्रकाशित होते हैं, उस सराट कहा जाता है। सभियों की रसों की माधुर्य जहां पर प्रकाशित होते हैं, अन्य आदि तरतश्च, अन्य और व्यतिरिक्त, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में जहाँ जहाँ पर प्रेम की माधुर्य प्रकाशित होते रहते, अर्थात कहीं विरह और मिलन के द्वारा ही रस माधुर्य प्रकाशित होते हैं। अर्थात प्रेम के 2 भाग का दिखाया, पहलू दिखाया। एक है विप्रलंब यानी विरह, और दूसरी क्या है संभोग अथवा मिलन को दिखाया गया। विरह मिलन विरहमी के द्वारा प्रेम के सर्वोत्तमता प्रकाशित हुए। ये समस्त रस माधुर्य हमारे आचार्यपाद उज्ज्वलिनी ग्रंथ में दिखाया गया। तेने ब्रह्मो हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में स्वयं भगवान ये समस्त भावों की जय प्रकाशित किया। और हमारे आचार्यपाद कहते हैं आदि कवि कौन है? रूप गोस्वामी पाद, संग चैतन्य महाप्रभु। ये समस्त रस माधुर्य रूप गोस्वामी पाद के हृदय में प्रकाशित करें। यदि रूप गोस्वामी पाद जगत में प्रकटित नहीं होते तो आज लोग समझ नहीं पाते ये प्रेम की सर्वोत्तमता कहाँ है। महाप्रभु के पहले अनेकों रसिक आचार्य लोग प्रकटित हुए, विद्यापति, चंडीदास आदि, यहाँ तक भी कवि जयदेव आदि, ऐसे से श्रृंगार रस की प्रेम माधुर्य प्रकाश भी किया उन्होंने। इसके आगे भवभूति आदि के नाम भी आ जाता है। भरत मुनि की कथा भी आती है। अनेकों रसिक आचार्य की कथा शास्त्र में वर्णन है, किंतु रूप गोस्वामी पाद एक अभिनव रूप में माधुर्य रूप में प्रकाशित किया।
और वह प्रेम की एक परिभाषा भी दिखाया, डेफिनेशन दिया। किसको श्रद्धा कहते हैं, साधु संग किसको कहा जाते हैं, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, एक एक स्तर को दिखाया। और इसके आगे जाकर के स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव की एक परिभाषा दिखाया और उसके एक एक उदाहरण के द्वारा ही स्थापित किया। इस संसार में हम लोग इसको प्रेम कहते हैं, वास्तव वो प्रेम नहीं है। प्रेम वास्तव रूप में गोलोक वृंदावन में और सर्वोत्तम रूप में राधा गोविंद के हृदय में विराजमान है। जद भाव जुनो, जिस भावों के द्वारा युवक युवती ऐसे बंधन हो जाते हैं, ध्वंसत्व ओपी अध्वंसत्वम, ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर भी वो प्रेम ध्वंसीभूत नहीं हो जाता है, नष्ट नहीं होता है। वो क्या हो जाता है, और भी बढ़ता रहता है प्रेम। जितने भी बाधाएं आ जाती है उतना ही प्रेम और भी बढ़ जाता है, उसी की प्रेम कहा जाता है। ममतावती सांकित, जहां पर हृदय अंतःकरण इन कोट ऑफ हार्ट इतने निर्मल स्वच्छ हो जाता है, और जहां पर आकर के एक ममता रूपी आ जाता है, भाव आ जाता है, ममता अतिशांकित हो जाता है, और एक दूसरे की प्रेम में ऐसे बंधन हो जाते हैं जो प्रेम कभी ध्वंसीभूत नहीं होता है, नष्ट नहीं हो जाता है। इस संसार में जितने प्रकार के हम लोग प्रेम कहते हैं, वो प्रेम एक दिन न एक दिन नष्ट हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा। क्यों, इस संसार में शरीर की जन्म और मृत्यु भी है। शरीर की जन्म और मृत्यु होने से वो प्रेम ध्वंसीभूत हो जाता है। आज जिसको मैं प्रिय मान लेता हूं, वो चले जाने के बाद वो प्रेम ध्वंसीभूत हो जाता है। नियम ही उसी प्रकार संसार। किंतु अपरागित चित्त जगत में मृत्यु शब्द नहीं है, वहीं पर मृत्यु शब्द नहीं होता है। जहां जहां पर मृत्यु शब्द लिखा गया उसकी मूर्छा समझना चाहिए, है? ये समस्त बहुत तत्व सिद्धांत आचार्य पादों ने दिखाया। इसलिए आदि कवि कहने से रूप गोस्वामी की बात ही, रूप गोस्वामी बात के बारे में हमारे आचार्य पाद करें। ये संग चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर रूप गोस्वामी पाद के हृदय में ये समस्त भाव प्रकट कराया है। इसलिए आदि कवि मुज्जंती सूर्य, बड़े बड़े मुनि लोग, तत्वज्ञानी लोग भी चकित हो जाते हैं। मुज्जंती जत सूर्य, बड़े बड़े देवता लोग भी राधा गोविंद के ऐसे प्रेम आदि देख करके भी विस्मित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी तो कई बार समझ ही नहीं पाया ये कृष्ण की लीला क्या है, और कोई देवता लोग तो देख ही नहीं पाते हैं। गोविंद के वेणुध्वनि होने के साथ ही साथ समस्त देवता लोग अपने देवियों के साथ, पत्नियों के साथ दिव्य विमान में बैठ करके वृंदावन में पधारे। दिव्य विमान गतयो अनुसरण सारा, दिव्य विमान, बड़े बड़े देवता लोग भी अपने दिव्य जने अलौकिक विमान में बैठ करके वृंदावन में पधारे गोविंद की रासलीला दर्शन करने के लिए। रास प्रसंग में आएगा ये समस्त कथा है। जितने भी देव देवियां थी सब चल पड़े, चलो आज गोविंद की रासलीला दर्शन हो।
किंतु वृंदावन में जब पधारे, बस गोविंद के ऐसे सुंदर मदन मोहन रूप देख करके सभी मूर्छित हो गए, दर्शन कर नहीं पाए। कुछ देवता लोग जो है गोविंद के चरण कमल को दर्शन कर लिया बस, और इसके बाद मूर्छित हो गए। देवियां भी केवल राधा जी के नौका चंद्रमा की दर्शन किया, चरण कमल के नौका चंद्र के दर्शन करके भी मूर्छित हो गए। गोविंद के ऐसे सुंदर जो रूप कौन दर्शन करते, ऐसे सुंदर जो है कौन वर्णन करके सब। इसलिए हमारे आचार्य जो पाठ दिखा रहे हैं, गोविंद के वेणुध्वनि इतने सुंदर जो है, ब्रह्मांड के कटाह के पार करके चले जाते हैं, स्वर्गलोक से आगे चले जाते हैं, ब्रह्मलोक से आगे पार करके बिरजा के पार करके सदाशिव लोक के पार करके वैकुंठ, अयोध्या, द्वारकापुरी और उसके आगे मथुरा आदि के पार करके गोलोक वृंदावन में चले जाते। उस गोलोक वृंदावन में भी जाकर के साक्षात में जहां पर ब्रजदेवियां हैं, उस ब्रजदेवी में जिसके भाव माधुर्य परक्यत्व भाव है, ऐसे ब्रजदेवियों की कर्ण कुहर में कान में प्रवेश किया। सबके भाव नहीं आता है। गोविंद के वेणुध्वनि के वर्णन होते जा रहे। गोविंद की 64 जो गुण 64 क्वालिटी दिखाया, और उसमें 4 जो है मधुरिमा के वर्णन करते जा रहे हैं। कल्लोलवारिधि, महासमुद्र की उत्ताल तरंग की भांति, लहरी की भांति चलती रहती यहां पर है। ऐसे गोविंद के वेणुध्वनि दिखा रहे। गोविंद के रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य। इसलिए कहते हैं 4 गुण जो है एकमात्र गोविंद में है और किसी अवतार में भी नहीं है। इसलिए कहते हैं बड़े बड़े देवता लोग, मुनि लोग, तत्वज्ञ रसिक लोग भी मुज्जन्ति, विस्मित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। मुज्जन्ति सुरोजत तेजो बारी मृदंग जथा विनिम। एक वस्तु द्वितीय वस्तु दूसरी वस्तु में प्रकाशित हो जाता है, अर्थात उनकी गुण क्रिया सब विपरीत दिखाई पड़ते हैं। तात्पर्य क्या है? कठिन तरल बन जाता है और तरल वस्तु कठिन बन जाता है। आश्चर्य की बात है। गोविंद की वेणुध्वनि की महिमा दिखा रहे हैं। स्थावर जंगम बन जाता है, जंगम स्थावर बन, जो चलने वाला है वो स्थिर हो जाता है, और स्थिर पर वस्तु जो है वो चलना शुरू कर देते हैं। गोविंद की वेणुध्वनि की दिखा रहे हैं। तेजो बारी मृदांग विनिमय, एक दूसरे से विनिमय हो जाता है। त्रिस्वर्गो अमृषा, भगवान की ऐसे क्रिया आदि जो है योग माया के द्वारा ऐसी लीला आदि होती है। और वही जो लोग, जिस लोग ने योग माया के आश्रय कर लेते हैं, भगवान की वो लीलाओं को जो है अनुभव कर सकते हैं। और जिस लोग ने भगवान की महामाया के द्वारा आच्छादित कभार हो जाता है, वो इस संसार में पड़े रहते हैं। शोक दुख, रोग शोक व्याधि आदि जरा आदि में पड़े रहते हैं। एक ही माया के 2 क्रिया दिखा रहे हैं, एक महामाया और एक जोग माया। नाहं प्रकाशो सर्वस्व जोग माया समावृतम। संग भगवान कहते हैं, मैं अपने को सर्वत्र जो प्रकाशित नहीं करता हूं, जोग माया के द्वारा ही मैं अपने लीला को जो है प्रकाशित करता रहता हूं। जो संसार के जीव
मायाबद्ध में पड़े, माया में पड़े रहते हैं, उसकी पता ही नहीं है ये शरीर क्या है, किस लिए संसार में आए हैं, अपने कोई विचार कर नहीं पाते। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभिनरानं धर्म ही तेषां अधिक विशेष धर्मे न हीना पशु भी समान। पुराण के श्लोक आ रहे हैं। आहार, निद्रा, सो जाना, भय, भय किससे है? मृत्यु भय सबसे बड़ी भय हमारे है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, धर्म आदि, संतान संतति, उत्पत्ति, पालन पोषण आदि कार्य में रहते हैं। पशु में और मनुष्य में ही एक ही है और कुछ नहीं। किंतु धर्म ही तेषां अधिक विशेष। इसमें विशेष क्या है? तात्पर्य क्या दिखा रहे? भगवत भजन। पशु में भगवत भजन नहीं करते, नहीं होता है, ना कुछ के तत्वज्ञान है, ना कुछ करना है, नहीं। मनुष्य शरीर की तात्पर्य यह है भगवत भजन, यही दिखा रहे हैं भागवत में। ये धर्म ही तेषां अधिक विशेष धर्मेण हीना पशु भी समाना। जो भगवत भजन नहीं करते हैं तो पशु स्वरूप है, कुछ नहीं। इसलिए भगवान ऐसे जीवों की महामाया के द्वारा आच्छादित करके रखते हैं। और जो जीव भगवान की तरफ उन्मुख हो जाते हैं, सद्गुरु चरणाश्रय करके गुरु विष्णु की सेवा आदि के द्वारा धीरे धीरे भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं, वही स्वयं भगवान की जोग माया उसके आगे ले जाते हैं। एक तरफ अंधकार और दूसरी तरफ प्रकाश। अंधकार जनी महामाया और प्रकाश जनी जोग माया के द्वारा भगवत धाम की ओर चलते रहते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में दिखा रहे हैं, ये भगवान जो कुछ भी लीला आदि करते हैं अपने जोग माया के द्वारा। भगवानो पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका रंतु मनश्चक्रे जोग माया मपाश्रितम। रासलीला की पहली श्लोक में सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, भगवान ओपी तारात्रि, संग भगवान कृष्ण गोविंद, जिसे कहा जाए आत्माराम और अप्तकाम कहा जाता है, वह सुंदर सुशोभन रात्रि को देख करके उनके हृदय में उद्दीपना हुई, गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि करने के लिए, यानी रास लीला करने के लिए। जैसे भगवान पीता रात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका, शरत काल बहुत सुंदर है, जहाँ पर अनेकों जो है फूल आदि पुष्प आदि खिले हुए हैं, माधवी मालती आदि अनेक प्रकार के पुष्प आदि प्रस्फुटित हुए हैं, खिले हुए हैं, और सुंदर सुगंध के द्वारा उस स्थान भी इतने सुगंधित हो गया कि गोविंद की आगमन वार्ता सूचित कर रहे हैं। जैसे राजाधिराज महाराज जब अपने शहर में प्रवेश करते हैं, प्रजा लोग उस शहर के जो है सुंदर रूप में सजाते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान रास में प्रवृत्त होते जा रहे हैं। रासो प्रवृत्ता श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती और श्रील श्रीधर गोस्वामी वाटिका में लिख रहे हैं, जहां पर स्वयं भगवान रास प्रवृत्त होते जा रहे हैं, रास करने के लिए जा रहे हैं। तो जोग माया ने कि उस वृंदावन की इतने सुंदर रूप में सजाया, सर्वत्र सुंदर
वृक्ष राजी के द्वारा सुशोभित कर दिया, पुष्प आदि के द्वारा मानो सारी नगर को सजाया। इतने सुंदर वो वृंदावन धाम है। और सर्वत्र सुगंधित वायु हवा जो है प्रवाहित हो रहे, सुंदर सुगंध वायु बतानम इत्तं शरदम, ऐसी सुंदर शरत काल। और सबके हृदय निर्मल स्वच्छ हो गया। जैसे बरसात काल में पोखर नदी नाला आदि के जल जैसे वो मैला हो जाता है, किंतु शरत कर्दमाक्त तो हो जाता है ना, किंतु अनेकों स्थानों से पानी आ जाता है। बरसात होने से पहाड़ आदि अथवा नदी नाले के समस्त जल एकत्रित होकर के वो जल के जैसे दूषित कर देते हैं। किंतु शरतकाल आने के साथ ही साथ वह समस्त के स्थान इतने सुंदर निर्मल हो जाता है, स्वच्छ स्फटिकवत हो जाता है शरतकाल के। अर्थात जीव जब सद्गुरु चरणाश्रय करके भजन में प्रवृत्त हो जाता है, भगवान की कृपा से धीरे धीरे साधक के हृदय निर्मल होता जाता है, अर्थात समस्त प्रकार के अनर्थ दूर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार शरत काल आने के साथ ही साथ वह समस्त पोखर सरोवर नदी आदि के जल भी निर्मल हो गया, जिसपे कमल आदि प्रस्फुटित होने लगे। इसलिए कहते इत्थं शरदं पद्माकरम मधुरा सुगंधीना, और सुंदर सुगंध वायु भी प्रवाहित हो रहे। इसको दिख रहा है उद्दीपन विभाग कहा जाता है। कोई वस्तु कार्य आदि करे तो उसमें 4 वस्तु की प्रयोजन होता है। देश जिस स्थान पर होगी, देश स्थान कहा जाता है। काल समय भी जरूरत होती है, और पात्र पात्री माने नायक नायिका भी चाहिए, और उद्दीपन विभाग चाहिए। वस्तु की ये 4 वस्तु दिखाया रस शास्त्र में। इसलिए काल कौन सा है? शरत काल, जिसमें अत्यंत निर्मल है। और स्थान कौन सा है? वृंदावन जैसे धाम है, वृंदावन धाम के दिखा रहे। और पात्र पात्री यानी नायक नायिका कौन है? गोविंद और गोपियां। उद्दीपन विभाग दिखा रहे हैं, सर्वत्र कैसे भाव की माधुर्य दिखा रहे हैं। ये समस्त रस माधुर्य दिखाते रहते, रसिक जन इसको आस्वादन करते रहते। इसलिए कहते हैं क्या, तेज विमुक्ति स्वर्ग अम्बरीशा धामना से न, वह जो उनके अपराकृत जो धाम में प्रकाशित होते हैं, ऐसे गोविंद को मैं ध्यान करता हूँ। ध्येय वस्तु हमारे गोविंद देव है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में कृष्ण की सर्वोत्तमता रसमाधुर्यता प्रतिपादन करते हुए आगे कथा को वर्णन करते हुए, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम वेद रूपी कल्प वृक्ष की जो प्रपक्व फल है, जिसमें छिलका भी नहीं है, गुठली तक भी नहीं है, केवल रसो रसो मालयम, केवल रस रस स्वरूप है। और यह रस स्वरूप फल साक्षात गोलोक वृंदावन धाम से इस धराधाम में प्रकटित हुए हैं। कैसे? गुरु परंपरा के द्वारा। कृष्ण होते चतुर्मुख, हन कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा होते नारद रमति, नारद होते व्यास। इसी प्रकार गुरु परंपरा के द्वारा ही जगत में प्रकटित हुए। निगम कल्पतरुर्गलित फलं सुकमुखादमृतम द्रव संयुतम पीवत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका।
यह रस ग्रंथ जो है एकमात्र रसिक जन और भावुक जन ही आस्वादन कर पाएंगे। इसके आगे कथा को वर्णन करते हुए कथा प्रसंग में आ रहे हैं। एकदा एक समय नैमिषारण्य समस्त ऋषि लोग अपने नित्य प्रत्यह कार्य आदि करके बैठे, अर्थात हवन आदि करके ऋषि लोग एकत्रित हुए और सभी के मन कुछ विचलित होते जा रहे हैं। क्यों? समझ नहीं पा रहे हैं कलियुग की आराध्य वस्तु कलियुग में क्या करना है मनुष्य की। संशय आ रहे हैं मुनि लोग। इतने समय भगवान की इच्छा से सुत गोस्वामी पाद प्रकट हुए। समस्त ऋषि लोग अपने अपने आसन छोड़ करके उठे और सुत गोस्वामी पाद को आदर करके सम्मान करके आसन पर बैठाया और उनके निकट सौनकादि ऋषि लोग सुत गोस्वामी निकट 6 प्रश्न रखा। यही श्रीमद् भागवत में दिखाया गया। 6 प्रश्न के द्वारा ही श्रीमद् भागवत में ही 18,000 श्लोक के द्वारा ही उसको प्रतिपादन किया। ज्यादा श्लोक ज्यादा प्रश्न नहीं था। कितना था प्रश्न? 6 प्रश्न था। कहने लगी, पहली प्रश्न था, हे भगवान, जिससे हमारे अंतःकरण की प्रसन्नता हो उसके बारे में आप बताइए। पहली प्रश्न था जिससे हमारे अंतःकरण की प्रसन्नता हो। दूसरी प्रश्न यह था, यदुवंश के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण देवकी की पत्नी वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से किस कारण के प्रकटित हुए, उनके गर्भ से क्यों प्रकट हुए, इसके बारे में हमें बताइए। तीसरी प्रश्न यह था, भगवान श्रीहरि की मंगलमय अवतार कथा को वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न था, भगवान श्री कृष्ण एवं श्री बलराम की अपरागित दिव्य मधुर लीला के चरित कथा का आप हम लोग के निकट वर्णन कीजिए। पांचवा प्रश्न यह था, इस संसार से पार होने की उपाय क्या है। छठवां प्रश्न था, धर्मशील रक्षक ब्राह्मण भक्त जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में पधार जाने के बाद धर्म किसकी शरण ग्रहण किया, इसके बारे में हमें बताइए। ये 6 प्रश्न जो है इन लोगों ने रखा। पहली प्रश्न था, जिससे हमारे अंतःकरण की प्रसन्नता हो, क्यों कलियुग आने के साथ ही साथ जीव की अंतःकरण जो है, मन जो है दूषित हो जाता है। यही कलियुग की प्रभाव है। कलियुग शब्द का अर्थ क्या है? कलहं लाते, जहां पर कलह विवाद होती रहती है, जहां पर 2 व्यक्ति बैठ जाते हैं बस कलह होगा। 2 व्यक्ति भी नहीं बैठे, अकेला भी बैठे तो मन भी विचलित हो जाता है, क्या करना क्या नहीं करना। एक मन दूसरे मन के साथ विवाद सृष्टि कर देते हैं। कलिलता मनम कांत गच्छसि, गोपी गीत में भी है, चलसी जहद ब्रजन चारयन पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। कलिलता मनम कांत गच्छसि, कलिलता मन, हमारे मन जो है कलह करती रहते, गोपियां कहती रहती,
गोपी गीत में कई श्लोक में आ रहे हैं, मैं तो एक प्यार इधर से उधर से लेकर बोल रहा हूं। कली लता मनम कांत गच्छ से, हमारे प्राण प्रियतम जब गोविंद गोचारण के लिए जब जाते हैं तो हम लोग के मन कैसे हो जाता है, विचलित हो जाता है। एक मन दूसरे मन से भी प्रश्न करते रहते हैं, ये गोविंद क्या इतने सुंदर चरण कमल कैसे गायों के पीछे पीछे में कैसे दौड़ेगा, कैसे कैसे जाएगा, जिनके सुंदर चरण कमल नवनीत समाना, नवनीत मक्खन से भी कोमल है, गायों के पीछे कैसे जाए। इसलिए एक मन दूसरे और दूसरी मन कहते हैं क्यों नहीं, अरे गोविंद के चरण कमल जैसे है सुंदर कोमल है, उसी प्रकार वृंदावन में पत्थर कांटे आदि भी से कोमल है। एक मन दूसरे मन से कहते हैं। गोपी गीत में सब वर्णन होते जा रहे हैं, दिखा रहे हैं गोपियों की मन ऐसे हो जाता है। क्योंकि कलियुग में इसी प्रकार भी है, बद्ध जीव में हमारे मन चंचल हो जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है स्थिर कर नहीं पाते, कभी अच्छी बुरी मन में आ जाती, अच्छी भावना बुरी भावना आ ही जाता है कलियुग। इसलिए कहते हैं जिससे हमारे अंतःकरण की प्रसन्नता हो, इसके बारे में बताइए। उसके उत्तर में कहते हैं स वै पुंसां परो धर्म जतो भक्ति अधोस्खजे अहितु की अप्रतिहाता जात्मा संप्रसेदति। उत्तर उसी प्रकार आ रहे हैं, एकमात्र भगवत भजन के द्वारा ही प्रसन्नता हो सकती। इसलिए सभी पुंसां परो धर्मो जतो भक्ति अधोस्खज अधकृतं अक्षज ज्ञानम अप्राकृत ज्ञानम इति अधोस्खज। अर्थात प्राकृत ज्ञान प्राकृत बुद्धि को त्याग दे करके अप्राकृत भावना के हृदय में स्थापन करना पड़ता है, और वही अप्रकृत इंद्रियाधिपति स्वयं गोविंद के भजन करने से जीवन के समस्त प्रकार संशय वो दूरीभूत हो जाता है। इसलिए कहते हैं सभी पुंसां परो धर्म जतो भक्ति अधोस्खजे अहेतु की अप्रति होता। भक्ति की विश्लेषण हो रहे, कैसे भक्ति होनी चाहिए, एक अहेतु की होना चाहिए और जिसमें कोई प्रतिबंधक रुकावट न हो। भक्ति की परिभाषा दिखा रहे हैं। भक्ति शब्द की अर्थ है भजधातु सेवायाम इति भक्ति, जहां पर सेवा वृत्ति रहती, भगवान की सेवा हो। यह सेवा कैसी होती है, अहित कोई हेतु नहीं है, कारण बने तो उसके शुद्ध भक्ति नहीं कहा जाता है। अन्नाभिलाषिता सुन्नं ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। हमारे रूप गोस्वामी पाद शुद्ध भक्ति की परिभाषा वर्णन कर रहे हैं। ये शुद्ध भक्ति किसको कहा जाता है, अन्नाभिलाषिता सुन्नं, समस्त प्रकार की अभिलाषा कृष्ण इतर वस्तु के त्याग देना पड़ता है। अर्थात कृष्ण छोड़ करके कृष्ण अनुकूलमयी चेष्टा ही एकमात्र हमारी उद्देश्य है। अनुकूलन कृष्णानुशीलनम, और ज्ञान वैराग्य के द्वारा चित्त आवृत ना हो जाए, कभारित ना हो जाए, इसलिए अनावृतम, अन्नाभिलाषिता सुनना और ज्ञान वैराग्य के द्वारा चित्त कभारित न हो जाए, ये दिखा रहे हैं। और कृष्ण अनुकूलमयी चेष्टा यही रहेगा भक्ति की। इसके तो विचार विश्लेषण हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती जीव गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु की टीका में कितना पेज, 4-5 पेजों के द्वारा तो विश्लेषण करके दिखाया है। इस बहुत इसमें विश्लेषण है।
इसलिए कहते हैं पुरुषों की यानी जीवों की यही कर्तव्य है, अधुष्खज भगवान गोविंद की भक्ति हो और कुछ नहीं। और वह भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, हेतु नहीं। मैंने सेवा किया, उसके बारे में कुछ प्राप्ति की आकांक्षा की, इच्छा की, उसके शुद्धा भक्ति नहीं कहा जाता है। जैसे ध्रुव महाराज की कथा आ जाता है। ध्रुव महाराज भी आराधना किया, किंतु उनके हृदय में कुछ वासना रह गई थी, है, इसलिए उसको ध्रुवलोक प्राप्ति हुई, उसके वैकुंठ तक प्राप्ति नहीं हुआ। इसलिए इसमें भक्ति की दिखा रहे हैं, अनेक और भक्ति की स्तर दिखाया गया, स्टेज दिखाया। करो मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, आरोप सिद्धा, संग सिद्धा और सर्वोत्तमा भक्ति, स्वरूप सिद्धा भक्ति दिखाया गया है। इसमें भक्ति की अनेक परिभाषा भी दिखाया। साधारण लोग की निकट यही होता है, भक्ति मैं करता हूं कि करती हूं कहा देते, चलो ठीक है, भगवान के निकट आ गया, हाथ जोड़ दिया, इसको भी भक्ति कहा जाता है। कोई आ जाता है मंदिर में और चौखट के जो दबाते हैं, ये भगवान तेरे चरण को मैं दबा रहा हूं, मेरे ये कामना पूरी हो जाए, संसार के लिए उसको भी भक्ति कहते हैं। किंतु यदि सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में विचार विवेचन करें तो ये समस्त भक्ति नहीं है। ये समस्त भक्ति कहीं ज्ञान मिश्रा भक्ति, करो मिश्रा भक्ति, दूसरी चीज भक्ति में चले जाते। समस्त विचार विश्लेषण भक्ति रसामृत सिंधु में दिखाया गया। शुद्धा भक्ति तो वही है जैसे हमारे रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर, अन्नाभिलाष सुन्न ज्ञान और कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशूलम भक्तिरोत्तम। ये भक्ति की सर्वोत्तम सीमा श्रीमद् भागवत में दिखा गया। सख, वात्सल्य और माधुर्य भक्ति दिखाया गया। सुबल सुदाम आदि के प्रेम दिखाया गया, सख भाव। माँ यशोदा नंद महाराज की वात्सल्य प्रेम की पराकाष्ठा दिखाया गया। उसके आगे जाकर के गोपियों की सेवा वृत्ति प्रेम माधुर्य पराकाष्ठा दिखाया, सर्वोत्तम सीमा को दिखाया गया। इसको प्रेम किसको कहा जाता है, भक्ति किसको कहा जाता है। आगे कथा को बढ़ाते हुए यदुवंश के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से किस कारण के बाद इच्छा से अवतीर्ण हुए, इसके कहते हुए ये भगवान इस संसार में प्रकटित होते हैं दो कारण के लिए दिखा रहे। जब असुर लोग वर्णाश्रम धर्म के जो है नष्ट कर देते हैं, तब भगवान वर्णाश्रम धर्म के स्थापित करने के लिए और असुरों के वध करने के लिए प्रकटित होते हैं। परित्राण साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। गीता की वचन है। गीता सब लोग अध्ययन आदि करते रहते हैं। गीता में संग भगवान भी कार्य है। जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, यानी कितने श्लोकों के द्वारा भगवान किस लिए प्रकटित होते हैं। उसी प्रकार उस समय कंस आदि असुरों की प्रभाव होने लगे, तब संग भगवान देवकी के गर्भ से ही प्रकटित हुए। इसके कथा को संक्षेप में वर्णन करते जा रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण और देवकी भगवान की श्रीहरि की मंगलमय अवतार कथा को वर्णन कीजिए। इस कथा को सुन करके उन्होंने कहा ये स्वयं भगवान के अनेक अवतार आदि है। 24 अवतार की वर्णन दिखा रहे हैं और उसमें सर्वोत्तम जो है कृष्ण के बारे में कहा। इसलिए कहते कृष्णस्तु भगवान स्वयं
लोग समझ नहीं पाते हैं कौन भगवान है कलयुग में। कलयुग की बात छोड़ दीजिए, जो जिसके ही पूजा करते हैं उसके भगवान मान लेते हैं। कोई पत्थर की पूजा करते हैं उसके पत्थर के भगवान मान लेते हैं। कोई देव देवी की पूजा आदि करते उसकी भगवान मानते रहते हैं। काम स्थित हितज्ञान प्रपद्यन्ते अन्न देवता। गीता में भगवान कहते हैं जीव अनेकों प्रकार कामना वासना के द्वारा ऐसे अंध हो जाते हैं, वो दूसरी दूसरी देव देवताओं की पूजा करना शुरू कर देते हैं। उसके पता नहीं है भगवान कौन है। इसलिए कहते काम स्थित हितज्ञान, उसे किसमें हित है किसमें अहित है उसे पता नहीं है, इसलिए देव देव की पूजा शुरू कर देते। करो ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो कर रहे हैं भाई, थोड़ी विरोध कर रहे हो। एक व्यक्ति नास्तिक है, कुछ नहीं करता है, किसी को नहीं मानता है, पालन कुछ नहीं करता है, और एक व्यक्ति तो कुछ तो कर रहे हैं, उससे तो अच्छा है ये है कि नहीं। चलो मंदिर में जाते हैं, कोई भी मंदिर में जाते हैं, कोई भी पूजा आदि करते हैं, कर रहे तो हो सकता है उसी देव देवी की कृपा से वो आगे बढ़े, क्यों नहीं हो सकता। इसलिए पुराने की श्लोक है, हरि रेव सदारद्ध सर्वदेवेश्वरेश्वरो इतरे ब्रह्मरुद्रद्ध नामज्ञा कदाचन। कोई देव देव की अवज्ञा न करे। इसलिए हरि रेव सदारद्ध, किंतु यह विचार रखे कि भगवान श्री हरि ही आराध्य देव है, वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, कोई एक देवी की पूजा कर रहे हैं, कोई काली की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, इंद्र पूजा आदि करते, कोई देवता की पूजा कर रहे हैं, उससे दोष क्या है कि उनकी तत्वज्ञान के अभाव के नाते वो कर रहे तो कुछ, वो तो नास्तिक नहीं है। इसलिए कहते हरि रेव सदारद्ध नावज्ञा कदाचन, किसी की घृणा मत करो। धीरे धीरे वही देव देवी की कृपा से वो धीरे धीरे आगे भक्ति राज्य में बढ़ेंगे। भक्ति मार्ग में लाने के लिए तो यही सोपान कहा गया। और यदि उसको कहा दिया अरे ये देव देवी की क्यों पूजा करते हो, ये करते रखो, तो उनके मन खराब हो जाए, कभी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। इसलिए जो जो अपने अपने अधिकार के अनुसार जो जो कर रहे हैं उसे करने दो। क्योंकि सत्संग आदि के द्वारा धीरे धीरे तत्वज्ञान उदय होने पर वो स्वयं ही अपने आप को समझ पाएंगे। जैसे सूरज उदित होने के साथ ही साथ अंधकार दूरीभूत हो जाता है, उसी प्रकार जीवों के हृदय में तत्व ज्ञान उदित होने के साथ ही साथ उनके हृदय में सारी अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए अवतारादि के बारे में बारीकी कथा सुनाई है, भगवान के अनेक अवतार की कथा है। मत्स्य कुर्म वराह आदि अनेकों जो अवतार आदि प्रकटित हुए उनके बारे में हमें सुनाई है। भगवत लीला ही है, भगवान तो एक ही है। जैसे जैसे भक्त होते हैं उस भक्त के निकट भगवान उस स्वरूप को प्रकाश करते हैं। वही कृष्ण हनुमान जी के निकट राम के रूप में प्रकाशित होते हैं। श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि राम कमलोचन मम सर्वस्व जीवनम। भगवान ये हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं, मैं जानता हूं तत्वज्ञान, ये राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वही भगवत तत्व है, परमात्मा तत्व है। किंतु मेरे तो इष्ट देव राम है। राम भक्त राम के स्वरूप देखना चाहते हैं। तुलसीदास जी वृंदावन में पधारे, ब्रज में आए थे, मथुरा में आगे तो वहीं पर कृष्ण विग्रह था, आज तक भी है, देखेंगे मथुरा में है, होलीगेट के सामने। प्रणाम नहीं कर रहे हैं, खड़े हुए थे। भक्त लोग कहने लगे प्रभु आप विग्रह के प्रणाम कीजिए। तुलसीदास जी कहें
क्या वही हमारे राम है? यदि तुम हमारे वही राम हो तो तुम्हें राम रूप में मुझे दर्शन दो। तो बस देखते देखते विग्रह राम स्वरूप में प्रकट हुए हैं, तीर धनुष लेकर के, और सुंदर दिव्य मूर्ति कमलोच हैं, तुर्बादल घनश्याम राम रूप में प्रकटित हुए। तब तुलसीदास अपने मस्तक नीचे करके प्रणाम किया। एक ही कृष्ण देखो दिखा रहे हैं सब। ये तो बहुत दिन की बात नहीं है, आज से कुछ सालों की कथा है। तो जैसे जैसे भक्त होते हैं भगवान उस भक्त के निकट उस स्वरूप के प्रकाश करते हैं। रामादि मूर्ति सुकला नियमन तिष्ठन नाना अवतार मक्रोध भुवनेषु किंतु। ब्रह्म संहिता भी अनेक श्लोक वर्णन होते जा रहे हैं। इसलिए समस्त अवतार की कथा, माधुर्य कथा मुझे श्रवण कराइए। कैसे कैसे भगवान काल काल में जुग जुग में प्रकट हुए, उनके लीलाचरित कथा श्रवण करें। मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह आदि की कथा मुझे श्रवण कराइए। भगवान की लीलाचरित कथा श्रवण करना। और कृष्ण, विशेष करके कृष्ण और बलराम की जो है दिव्य मधुर लीलाचरित कथा वर्णन कीजिए, जो साधारण मनुष्य के लिए ही मनुष्य नहीं कर सकते हैं। भगवान कृष्णचंद्र जो लीला आदि की, उनकी दिव्य लीला जो अपराकित है, मनुष्य नहीं कर सकते हैं। जैसे कृष्ण के दो लीला में वर्णन कर सकता हूं। जैसे गिरिराज धारण जो लीला जो है, कोई मनुष्य के लिए संभव नहीं है। 7 दिन 7 रात तक बाएं हाथ में छोटे अंगुली पर गिरिराज गोवर्धन के स्थापन किया रखा, ये कोई मनुष्य के लिए संभव है? कालियुग के फन पर नित्य आदि मनुष्य के लिए संभव नहीं है। और दूसरी सर्वोत्तम जो भगवान की जो लीला जो है रास लीला, क्या मनुष्य कर सकते हैं? और वो भी कहां, कब तक भगवान गोपियों के साथ रास लीला आदि के नित्य गीत आदि किया। ता ब्रह्म रात्रि, ब्रह्मा के एक रात्रि होता है, 1000 चतुर्युग होने पर ब्रह्मा की एक रात्रि, और उसी पर का एक दिन होता है। जैसे सत्य त्रेता दापर कली, इसी प्रकार जो है 1000 बार रोटेशन होने पर ब्रह्मा जी के जो है एक दिन होता है, और उसी पर एक रात। कहते हैं यहां पर तारात्रि बहुवचन के द्वारा हो रहे। कितने दिन तक ब्रह्मा संग कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला आदि की नित्य गीत, अनेकों ब्रह्मरात्रि, यानी कितने 1000 साल तक कौन वर्णन कर सके। इसलिए भगवान ओपी तारात्रि शरद उत्पल्ल मल्लिका स्पष्ट रूपी वर्णन होते जा रहे हैं। हम लोग कब तक यहां पर कीर्तन करेंगे? 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा? चलो चंद्र ग्रहण के समय कभी कभी हम लोग बैठ जाए, 6 घंटा तक बैठ जाते हैं, 8 घंटा तक बैठ जाओ। चलो कहीं कहीं अभी दिखाई जाता है 72 घंटा 72 आवर्स भी कीर्तन होते रहता है, जिसको 24 पहर कहा जाता है। बंगाल में हम लोग देखा है 3 दिन तक कीर्तन होते रहते, इसके बाद समाप्त हो जाता है। वो भी एक ही साथ में एक सोता भी नहीं रहता है। चलो कोई कहे तो मैं 3 दिन 3 रात तक रहा, दूसरी बात। किंतु भगवान जो गोपियों के साथ जो रास विहार नित्य गीत आदि हुई, वो कितने हजारों साल तक, केवल तो 1 दिन 1 रात की बात बता रहे। ये मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं ऐसे ऐसे सुंदर जी भगवान की दिव्य लीला चरित कथा मुझे श्रवण कराइए। भगवान की सुंदर सुंदर लीला कथा, बाल लीला से लेकर के और उनके सखाओं के साथ गोचारण आदि लीला, गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि लीला की कथा हमें श्रवण कराइए।
क्योंकि भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं इतने मधुर है, जितने बार सुनते रहे ऐसे लगे तो मैं पहली बार सुन रहा था। है कितने सुंदर लीलाएं हैं ये सब। कैसे माँ यशोदा बाल गोपाल को जो है बांध दिया। इद्रिक सलीला भी आनंद कुंडे सघोषं निमज्जंतम अक्षपयंतम तदीय तज्ञेशु भक्ति तत्तं पुनः प्रेम तत्तं शतावृत्ति वंदे। सत्यव्रत मुनि भी कह रहे हैं जो स्वयं भगवान, उसे माँ यशोदा कैसे बांध दिया। क्यों भगवान कहने से तो ब्रह्म और परमात्मा और भगवान तीन वस्तु प्रतीत हो जाता है। और परमात्मा तो सर्वत्र विराजमान है तत्व ज्ञान का के द्वारा। परमात्मा कहीं नहीं है, बताइए। सुपर सोल अंदर में है, बाहर में है, रस्सी के ऊपर भी है, बाहर भी है, सर्वत्र है। तो परमात्मा भगवान को कैसे बांध दिया? बंध सकते ही कोई? इसके अंदर भी है, बाहर है, सर्वत्र परमात्मा। भगवान कहीं नहीं है। जैसे मिट्टी के घड़ा है, मिट्टी सीधे बना हुआ है, घड़े के अंदर भी मिट्टी है, बाहर में भी मिट्टी है कि नहीं? आप बताए। तब तक ज्ञान तो उसी प्रकार ही है। तो उसी प्रकार परमात्मा तो सर्वत्र ही है और उसी के अंदर भी है, बाहर भी है। तो इसे परमात्मा स्वरूप भगवान, भगवान को माँ यशोदा कैसे बांधा? तत्व ज्ञान के द्वारा प्रतिपादन हो रहे, नहीं बांध सकते आप बताइए कहां बंधेंगे भगवान? है तो भगवान के बंधने के लिए उपाय करें कि भगवान माँ यशोदा कैसे गोपालों को कैसे बंधन किया, बांधा कैसे? तो वात्सल्य रस के द्वारा, और कुछ नहीं। दृष्ट्वा परिश्रमम कृपासीत सवंधने। गोविंद की माँ यशोदा कैसे बंधा? जिस स्वयं कृष्ण ही बंधन स्वीकार किया, बस इसमें दिखा रहे। माँ यशोदा के परिश्रम देख करके स्वयं कृष्ण ही कर दे, चलो मैं स्वीकार कर लेता हूं। ये तो तज्ञान है। इसलिए दृष्ट्वा परिश्रम, माँ यशोदा के मस्तक से पसीना की बूंद जो है टपक रहे, और माँ यशोदा भी इतना ही भी अड़ गई, ये मैं जिसको जन्म दे उसके बांध नहीं सकती हूं। गोपियां तो ताली दे रही है, अरे इसके भाग में बंधन नहीं है तो कैसे बांधोगी? तो उससे भी और माँ यशोदा की रोष आ गई, जिसको मैं जन्म दिया, कोख से जन्म दिया, उसके बांध नहीं सकते हूं। सारे रस्सी, ब्रज के सारे रस्सी मंगाया गया और इसके एक एक जोड़ने लगे, और हर समय में 2 अंगुली कम हो जाता है, कमी हो जाता है। और गोपियां तो हंसने लगी, ताली देने लगी, अरे तुम्हारे बेटा के भाग में बंधन नहीं है, जिसको भाग में जितना है तो वही तो मिलता है। आप जितना भी परिश्रम कर लिए संसार में, जितना ही भाग में है तो उतना ही तो आएगा, इसके आगे नहीं आएगा। सांसारिक जीवन में हम लोग भी देखते हैं, प्रयास तो हम लोग करते हैं, किंतु पूर्व निर्धारित है वो हमारे पूर्व कर्म के अनुसार। कितने मुझे प्राप्ति होगी, कितना नहीं होगा, वो सबसे पूर्व निर्धारित है, प्रीडेस्टिन है हमारे पास। अब क्या कर लोगे? बहुत लोग प्रयास करते हैं, मैंने इतने परिश्रम किया, मिलता क्यों नहीं? किंतु तुम्हारे तो पूर्व के कर्म के अनुसार आ रहे हैं। पूर्वायद गच्छित धनं पूर्वायद गच्छितं कर्मं, पूर्वायद गच्छितं विद्तं पूर्वं धावति धावति धावति। कर्मण्योपि आरोमानम दुखते सुखाय च पश्चित पाक विपर्य मिथुन चारणनी नाम। श्रीमद् भागवत में भी आ रहे हैं। कितने श्लोक के द्वारा बोलते रहे। हमारे कर्म तो जैसे मैंने किया वो तो आएगा, उसके आप डिनाई नहीं कर सकते आगे। किंतु तात्पर्य क्या है, उस कर्मों का कैसे नाश हो उसके लिए प्रयास करो। बीज तो मैंने बो दिया, संग मैंने ही बीज तो बोया। गुरुदेव कहते थे, तुम बबुल के बीज बोया, चाहते हो क्या? आम की पेड़ चाहते हो, होता है क्या? जो बीज बोया तो वही तो आएगा।
कांटे के बीज तुमने बोया और चाहते हो सुमिष्ट फल, ये कैसे होगा? अर्थात जीव अपने कर्म ही करते हैं, अच्छी कर्म की अच्छी फल आएगा। जैसे बीज बोओगे वही तो आएगा, दूसरी थोड़ी आ जाएगी। आइए कथा में समाप्त करता हूं। दूसरी कहते जा रहे हैं, ये हमारे भाग, इसके गोपियां भी उसी प्रकार कर रही हैं नरलीला की भांति। इस बालक के भाग में आज बंधन नहीं है, तुम बंध नहीं सकते। तो उसमें मां यशोदा के भी रोष आए, उत्साह और भी बढ़ने लगी, जुड़ते जा रही। भगवान ने देखा मेरे मां के इतने परिश्रम, इसलिए दृष्ट्वा परिश्रमम भागवत में आ रहे हैं ना, मां यशोदा के परिश्रम देख करके स्वयं भगवान बंधन स्वीकार कर। अर्थात हमारे जीवन में उसी प्रकार ही है, कर्म के नाश करने, केवल हमारे पास जो कर्म मैंने किया बस भाग में हो तो मिल जाए, सोते रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चेष्टा करो, प्रयास करो, फलदाता भगवान, भगवान फल जरूर देंगे। विश्वास को इसका है, कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, ठीक है, किंतु फल जो देने वाला तो भगवान है। इसलिए दो अंगुली की, तो एक तुम्हारे परिश्रम चेष्टा, और दूसरी क्या है? भगवान की कृपा। यही भजन राज्य की हमारी तात्पर्य है। जीवन में हमें प्रयास करते रहें, भक्ति कैसे हो, भक्ति है, और भगवान की कृपा तब होगी। जब तक भगवत कृपा नहीं हो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने प्रयास और भगवत कृपा, इसलिए इसमें करें। इस संसार से पार होने के एक ही उपाय है, भगवत भक्ति करें, और कोई उपाय नहीं। छठवां प्रश्न किया धर्म से, भगवान भक्त भगवान अपने धाम से पधार जाने के बाद धर्म किसको शरण ग्रहण किया? बहुत सुंदर है, स्वयं भगवान यही शरण दिखा रहे हैं। ये जो लोग एकमात्र भागवत के आश्रय कर लेते हैं, उस संसार से मुक्त हो जाते हैं। भक्ति के आश्रय करने से जीवों की सारे दुख अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। भगवत भक्त चरण कमल की आश्रय और भगवत भजन ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके आगे कथा को बताते हुए नारद वैश्य संवाद, जिसमें सुंदर रूप में वर्णन होते जा रहे हैं। ये स्वयं नारद जी व्यासदेव को भी उपदेश दिया, किंतु क्योंकि जिन्होंने अनेकों वेद पुराण आदि प्रकट किया, तथापि उनके मन में शांति नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो वेद पुराण आदि प्रकट किया उसमें सभी लोगों की मन विचलित हो गया। क्योंकि एक एक पुराण में एक एक देवता की, एक एक भगवान की महिमा दिखाया गया। विष्णु पुराण पढ़े तो लगेगा जब विष्णु स्वयं भगवान है, शिव पुराण पढ़े तो लगेगा शिव जी स्वयं भगवान है। जितने पुराण पढ़ते रहोगे तो भगवान कौन है? एक भगवान हो तो हजारों पुराण में हजार भगवान दिखा रहे हैं। समझ नहीं पा रहे लोग। इसलिए समस्त लोगों की जो चिंता भावना जो है, मानो तुम्हारे मन को आकर के दूषित कर रहे हैं। और तुमने जो जितने भी लिखा गया पुराणों में भगवत लीला, वो ठीक से नहीं लिखा है। जैसे गौर्ग संगीत आदि पढ़े ना, आपके मन विचलित हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे कौन सा द्वारका लीला कहाँ है, कृष्ण की जन्म कहाँ है, कृष्ण की कौन सा लीला आगे है पीछे, समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आप विचलित हो जाओगे। गौर्ग संगीत पढ़े देखो, अनेकों पुराणों में अनेकों इधर लिखा है, धारावाहिक नहीं है, ये समझते दिखाया गया। इसलिए व्यासदेव ने कहा। और दूसरी जो है, तीसरी जो है, जीवों की कर्तव्य क्या है, उनके अंतिम गोल क्या है, ये नहीं लिखा आपने। कहीं धर्म अर्थ काम
मोक्ष मुक्ति के बारे में लिखा गया। भगवत प्रेम जो सर्वोत्तम जो है, इसके रूप में आप पुष्टिकरण नहीं किया, और कृष्ण के मधुर लीलाओं के जो है आप ठीक से नहीं लिखा। इसलिए नारद जी ने कहा, व्यासदेव आप लेटेस्ट पुराणम जैसे श्रीमद् भागवत के प्रकाश करो, और इस भागवत में प्रतिपादन करो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और कृष्ण के सर्वोत्तम लीला और रासलीला को प्रकाशित करो। गोपी प्रेम ही सर्वोत्तम है, इसको दिखा। इसलिए नारद जी की कृपा से व्यासदेव ने भक्ति को आश्रय किया, और भक्ति देवी संग हृदय में प्रकटित होकर के और इस समस्त लेटेस्ट पुराण भागवत का प्रकाश किया। भक्ति योगेन मनसी सम्मुख प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्ण मायांच तदपाश्रय। कृष्ण की जन्म लीला से लेकर के फिर वृंदावन की लीला, इसके बाद मथुरा लीला, द्वारका लीला आदि, और इसके अंत में कृष्ण की जो है अंतर्ध्यान लीला, द्वारका लीला आदि की अंतिम जो वंश ध्वंस आदि करा करके कैसे भगवान स्वधाम में पधार गए, ये सब दिखाया गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में ये समस्त सुंदर रूप में वर्णन होते जा रहे हैं। काल आगे कथा को आगे वर्णन करेंगे। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधे गोविंद जय राधे गोविंद, राधे गोविंद जय राधे, जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद, राधे गोविंद जय राधे गो, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा आरती की।